अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय क्या है, ये प्रश्न किया। पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय क्या है, सो यहां बता रहे हैं। पुरुष अस्ति पुरुष चिदात्मा, चेतन आत्मा ही पुरुष है, जो कि स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, उत्पाद ध्रुव से युक्त है और गुण पर्याय से संयुक्त है, वो पुरुष है। अब इस पुरुष की सिद्धि कैसे हो, बहुत सुंदर प्रश्न किया। पुरुष की सिद्धि कैसे हो? विपरीताविन्वेषम निरस्य सम्यक वसनीय तत्वम यतस्तस्मै अविचलनम स एव पुरुषार्थ सिद्धोपायोऽयम्। यहाँ पूर्व में कहा था आपको, भव बीजम, जो भव का बीज है वो विपरीत अभिनिवेश है, विपरीत अभिप्राय है। ये क्या है? भव का बीज है। तो विपरीत अभिनिवेश निरस्य, विपरीत अभिनिवेश निरस्य अद्वसा स्थान है। तो जो विपरीत अद्वसा स्थान है, विपरीत भाव है, अभिप्राय है, अद्वसा, उनका निरोध कर देना। सम्यक विवस्थ निज आत्म तत्व, निज आत्म तत्व को समीचीन रूप से जान करके विपरीत अभिप्राय का परित्याग कर देना असंख्यात लोकपूर्ण अद्वसा स्थान है। कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण अद्वसा स्थान है। तो लब्धिसार में इन अद्वसा स्थानों की व्याख्या है। श्री समय सार जी में कुंद कुंद देव ने अपराध आराध्य की व्याख्या की। तो राध जो है आराधना, और राध से रहित है अपराध। तो ये अन्वेषण करना चाहिए। ये ओ बालक, इधर देख, ये पेंसिल हमारी है इस समय, वो आपको उठाने की इच्छा हो गई तो अपराध हुआ कि नहीं हुआ ना? जब पर की वस्तु को उठाने के परिणाम होने से आप अपराध मानते हो, तो अब सोचिए, सुचतुष्टय सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल भाव, ये मेरे निज आत्म द्रव्य ही मेरा निज द्रव्य है, वही में मेरा पर्याय का परमन सुकाल है। ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है, निज आत्म प्रदेश का प्रदेशत्व ही प्रदेश है, और निज क्षेत्रीय हमारा क्षेत्र है। ये सुचतुष्ट से भिन्न जो भी है वो सब पर वस्तु है, और पर वस्तु पर दृष्टि जा रही है, विपरीत अभिनिवेश है। इसलिए जो निर्वाण जाने वाले मुनिराज हैं, इतने सूक्ष्म में प्रवेश कर जाते हैं, लोक की दृष्टि में सूक्ष्म में गए हैं, वे कहीं नहीं गए हैं, जहाँ थे वहीं हैं। यही सामायिक है। वचन का प्रलाप संकल्प विकल्प का जनक है। जितनी संकल्प विकल्प बढ़ेंगे उतनी कसाय भड़केगी, जितनी कसाय भड़केगी उस कसाय को ही पता नहीं चलेगा। जैसे जैसे एक व्यक्ति आम बेच रहा था, एक उपद्रवी लड़के ने उसकी टोकनी के आम खाना प्रारंभ किया। उसको बहुत अच्छे लगे, पूरे खा गया। स्वाद स्वाद में तो खा गए,
पर उसको पता नहीं था इसके पैसे भी देना पड़ेंगे। उनके पिताजी को पैसे देने पड़ गए। एक इंदौर की घटना है, एक लड़का प्रतिदिन सामने कचौड़ी वाले के यहाँ कचौड़ी खाता था। वो कहता लिख लो लिख लो। लंबा समय बीत गया, 2-3-4 साल में उसने बिल पकड़ाया, उनके पिताजी को बुला करके प्रतिदिन की देख लिखी रखी, इनसे पूछो खाई कि नहीं खाई है। 3 लाख का बिल था। आपको लगता कि हम सरल सहज जी रहे, तुम प्रतिदिन का खर्च जोड़ते नहीं हो, इतना भोजन कर चुके हो। इसलिए स्वामी सागर जी साधना में कमी नहीं होना चाहिए। इस श्रावक कितना खर्च करते हैं पूछो भंवर लाल से, राकेश साहब से, नहीं तो बैल बन के चुकाना पड़ेगा। तो विषय समझ में आना चाहिए। तो जैसे उसको 3 लाख चुकाना पड़ेगा, बोलो यशोधर बराबर है कि नहीं? खाते रहो लेकिन चुकाना तो पड़ता है। इसी प्रकार से जो कसाय कर रहा है उसे नहीं मालूम कर्ज कितना बढ़ रहा है। उदय में याद तब पता चलता कि ये कर्म बंद कब हमने कर लिया था। कसाय के काल में कसायानुभूति लेता है, उदयानुभूति नहीं लेता। बराबर कसाय काल में कसायानुभूति लेता है। एक समय में एक ही कार्य होता है, एक समय एक ही उपयोग होता है। जब कसायानुभूति लेता है ना तब उसको उदयानुभूति नहीं है, विपाक का अनुभव। उस कसाय से उदय आने वाले कर्म का उदय अभी नहीं है। जो कसाय का उदय चर औदिक भाव है, उस औदिक भाव से जो बंद होगा, उस बंदी का जो उदय होगा उसका उदय अभी भाव अनुभव उसको नहीं है। बराबर। लेकिन नहीं होगा क्या, तब मालूम चल जाएगा। कितने बाल सफेद कितने काले, नाई से मत पूछो, अभी नीचे टपकेंगे सब देख लेना। ये दृष्टि समझना है। किसी भी प्रसंग में जाइए, जब भी तुम्हें कसाई आएगी पर सापेक्षता से आएगी। और पर सापेक्षता द्वैतभूत है, द्रव्य कर्म का बंध रूप और नौ कर्म के प्रवृत्ति रूप। बोलो कुछ। द्रव्य कर्म का बंध रूप उदय और नौ कर्म का सामने पृथक, तब तुमको समझ में नहीं आता। पर के निमित्त से कसाय करके जीव का संसार में भटक रहा है। एवं कर्म कृति भाई विपरीत निरिस्य सम्यक विवस्थ निजातत्वम। क्या गहरा शब्द लिखा। सम्यक विवस्थ निजातत्वम, समीचीन रूप से निज आह तत्व को जान करके यस तस्म अविचलनम, उस अपने स्वरूप से जो चलयमान नहीं होता, अवचलित है, स एव पुरुषार्थ सिद्ध उपायों, वही पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय। महात्मा सम्यक सागर जी, इसके आगे कोई प्रश्न बचता नहीं। श्रेयांश देख बालक, पुरुषार्थ, पुरुष यानी आत्मा, वही हमारा अर्थ, उसकी सिद्धि का उपाय क्या है? तो विपरीत अवनिश से दूर होकर के अविचल निज रूप में स्थिर होना, उसे बाहर नहीं जाना, यही पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। इसके आगे कोई व्याख्या नहीं हो सकती। अविचल, जितना अविचल होगा उतना आनंद आना शुरू हो जाएगा। उस आनंद की झलक जिसने ले ली, वो जीव फिर जगत में किसी और अन्य कार्य में जा नहीं सकता, जा नहीं सकता। एक चींटी चिपक जाए मिस्त्री से, छूटती नहीं है वो। कोई कुछ चिपक जाए लाल चींटी, वो प्राण देना पसंद करती है लेकिन छोड़ती नहीं है। ऐसी परम योगी अविचल स्थान में स्थिर होकर के समाधि ले सकते हैं, पर अपने स्वभाव से चलयमान नहीं होते।
ये दृष्टि समझना चाहिए। अब शब्दों में जान नहीं बची, अब कहना अवाच्य है। अब कहो अवाच्य। फिर तुम कल का श्लोक लगाना। कल का श्लोक समाधि तंत्र का, यन्मया दृष्टि रूपम तन्न जानाति सर्वथा जान दृष्टि रूपम तथा केन्द्रियम। ये सब श्लोक उसी के लिए है जो आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता है। तो 24 घंटे चेहरा बना के बैठे, वो क्या इसमें जिए? तो 24 घंटे न मुस्कुराए न चेहरा बनाए, एक ज्ञायक में डूब जाए, वही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को प्राप्त करेगा। बराबर। शेष आगे विचार करेंगे। अब भगवान जी का